हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2024 के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, जिसकी सूचना मैंने आपको अपने कल के वीडियो के माध्यम से दी थी। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है, किस मोड में होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्वालिफाइंग कितना है। तो ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जिसका आप सबको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 21 जैन 2024 को होने वाला है और इसका फॉर्म फिलिंग 3 नवंबर से 23 नवंबर तक, यानी कि 3 नवंबर से फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 23 नवंबर की रात के 12 बजे तक में फॉर्म भरे जाएंगे। इसी बीच फ्रेंड्स, आपको आपके फॉर्म भर लेने हैं। जिन कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने हैं उन सभी को फॉर्म भर लेने हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके फ़ीस सबमिट करके कंप्लीट प्रोसेस आपको पूरा कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स, अगर जो लोगों ने आपको मालूम है कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी जो है, आप अगर एक बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो लाइफ टाइम हो गया है। पहले इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी 5 इयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आपने अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया, फिर आपको बार बार इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है। और यूजुअली फ्रेंड्स होता ये है कि जब हम पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कोई बिगिनर है, उसको अगर पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बिगिनर है, जिनको अभी सीटेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं ये लेके आई हूँ, जिसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि भाई कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारी जानकारी आज हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स ये जानना ज़रूरी है कि पेपर 1 का फॉर्म भर कौन कौन सकता है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, जेबीटी किया है या बीटीसी जो पहले जाना जाता था, जिन कैंडिडेट ने बीटीसी किया हुआ है, तो वो सभी कैंडिडेट जो है पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बीएड के कैंडिडेट्स पेपर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर कर दिया है कि बीएड जो है पेपर 1 के लिए मान्य नहीं है। हमारे पेपर 1 में टोटल 150 मार्क्स का पेपर आता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स हैं, और अगर आप ओबीसी, एससी और अदर कैटेगरीज से आते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 है। आप सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड पेपर 1 में फ्रेंड्स जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं सीडीपी, जिसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, और चौथा और पांचवें में फ्रेंड्स 2 लैंग्वेज आती हैं, जिनको हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कहते हैं। सीडीपी का जो हमारा पेपर होता है वो 30 मार्क्स का पेपर होता है फ्रेंड्स, जिसमें 30 मार्क्स का 30 मार्क्स भी होते हैं और 30 क्वेश्चंस भी होते हैं। सेम ऐसे ही मैथ्स में होता है कि 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ईवीएस में भी सेम प्रोसीजर है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जो है 30 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स का उतने का ही क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज 1 में भी 30 मार्क्स है और 30 क्वेश्चंस है, लैंग्वेज 2 में भी 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जानने की जो बात है वो ये है कि सीडीपी में हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में क्या होता है कि जो 30 मार्क्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि 15 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स के आते हैं और 15 क्वेश्चंस वो पेडागोजी के आते हैं। ईवीएस में भी फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस ईवीएस के आते हैं, जो एक एक तरह से कंप्लीट सिलेबस होता है, जिसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है और ईवीएस तो है ही है, साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्लास 3 to 5 की आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं से मिल जाते हैं। लैंग्वेज 1 में भी सेम है कि 15 मार्क्स का आपका हिंदी का, या जैसे आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया या इंग्लिश चूज़ किया या फिर जो है संस्कृत चूज़ किया, तो उसमें 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है और 15 की आपकी पेडागोजी होती है, टोटल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी है। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी बात है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों सेम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, दोनों दो डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे अगर आपने लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश रखा है तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश नहीं रख सकते हैं।
अगर आप ये सोचते हैं कि आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों हिंदी कर लिया हुआ है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग लैंग्वेज रखनी है। एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 के नाम से भी हिंदी के 2 पेपर मिलेंगे, लैंग्वेज 2 के नाम से भी इंग्लिश के 2 पेपर मिलेंगे। आपको फॉर्म भरने के दौरान ही ये क्लियर करना होता है कि लैंग्वेज 1 में आप क्या भर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको उसी लैंग्वेज का पेपर देना है। ये सारी जानकारी आप फॉर्म फिलिंग के दौरान ही आप दे देते हैं और इन सबको अपने पास नोट कर लीजिएगा। आप जब फॉर्म भरते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर अपने पास रखिएगा ताकि आपको मेन टाइम पे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपने एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 में क्या भरा था और लैंग्वेज 2 में क्या भरा था। फ्रेंड्स, ये आपके टोटल जो क्वेश्चन होते हैं पाँच सब्जेक्ट मैंने जैसा आप लोग को बताया 30 मार्क्स के, तो ये टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं। 150 मार्क्स का आपका उतना मार्क्स है और उसके बाद उतना ही 150 क्वेश्चंस होता है। और ये सभी क्वेश्चंस को करने के लिए 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलता है, जो कि सफिशिएंट है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये होती है कि हम शुरुआत में तो बड़े आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में टाइम कम पड़ने लगता है तो फिर हम जल्दबाजी कर जाते हैं। तो इसलिए हमें शुरू से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अपना एक क्वेश्चन 1 मिनट में ख़त्म कर लें। फ्रेंड, अब आगे हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में भी जो है पहला एक सब्जेक्ट आपका CDP आता है, दूसरे में साइंस और मैथ्स आता है और SST आता है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो जिसमें यहाँ पे वही वाली बात है फ्रेंड कि CDP में सेम चीज़ है, चाइल्ड पेडागोजी आती है और साइंस और मैथ्स जो है वो विद्यार्थी करते हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में BSc किया होता है। BSc इन मैथमेटिक्स और BSc इन बायोलॉजी, आपने दोनों में से कोई भी किया होता है। यहाँ पे आपको साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है और 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है। और जिन विद्यार्थियों ने BA या फिर BCom किया होता है उन्हें SST यानी कि सामाजिक अध्ययन का पेपर करना होता है। वो फ्रेंड्स होता ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक में आपके CDP के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक में ही आपके साइंस और मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे और नंबरिंग वाइज SST में भी 31 से 90 तक आपके SST के क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आपका जो ग्रेजुएशन होता है, आप फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको उसी तरह का आपका अलॉटमेंट होता है सब्जेक्ट का। अगर आपने BSc किया हुआ है तो आप साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। आप 31 से 60 तक का 90 तक का जो 90 तक का जो आपका SST का क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल स्किप कर जाएंगे, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आपने BSc किया है तो आप साइंस और मैथ्स के 60 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जिसमें से 40 मैंने आपको जैसा बताया कि सब्जेक्ट वाइज होता है और 20 का जो है आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। सेम चीज़ आपके SST में फॉलो होती है कि आपने अगर BA या BCom किया हुआ है तो आपको SST के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 90 क्वेश्चन नंबर तक का आपको करना है। आपको साइंस और मैथ्स वाले पूरे क्वेश्चन स्किप कर देने हैं और आपने यहाँ पे भी वही चीज़ आपका है कि भाई आपके 40 नंबर आपके जो हैं वो सब्जेक्ट से आएंगे, जो कि NCERT के क्लास 6 to 8 की जो आपकी NCERT होती है वहीं से आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है। पेपर 1 और पेपर 2 की CDP में ये डिफरेंस होता है कि पेपर 1 में लेवल थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा डाउन लेवल का क्वेश्चन देते हैं और पेपर 2 में CDP और साइंस और SST इन सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के देते हैं। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप क्लास 1 to 5th में टीचिंग कर सकते हैं और अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 में टीचिंग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज 1 के बारे में और लैंग्वेज 2 के बारे में। ये सेम पेपर 1 की तरह होता है। आपको यहाँ पे दो अलग अलग लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, आप इंग्लिश संस्कृत रख सकते हैं, आप हिंदी उर्दू रख सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज जो पेपर में दिया होता है आप उसी हिसाब से आपको 2 अलग अलग लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। दोनों के 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 50 मार्क्स दोनों 30 मार्क्स में से 15 का आपका क्वेश्चन होता है लैंग्वेज का और 15 की आपकी पेडागोजी होती है। सेम लैंग्वेज 2 में भी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में रही। एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि पेपर 2 में BEd ही मान्य होता है। पेपर 2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास BEd की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन है। आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 का में भी और पेपर 2 दोनों में कहीं से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 भी 150 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का है
और यहाँ पे बस पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे देना होता है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी तो है एनसीईआरटी से पढ़नी है, और लेकिन हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को वहाँ पे पिकअप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इन सब्जेक्ट की बहुत डेप्थ नॉलेज करें, बहुत अच्छी से उसकी डेप्थ में स्टडीज़ करें, तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने एक बार पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वो 90 मार्क्स है, और एससी ओबीसी और अदर कैटेगरीज के लिए 82 मार्क्स हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 में सेम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बिल्कुल बटन दबाना प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे इसी तरह के जो है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी है, और बिहार में जो वैकेंसी चल रही है उसकी तैयारी, और जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से कराना स्टार्ट कर रही हूँ। और बात पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।